हाय फ्रेंड्स, मैं हरकेश कुमार बिलाई इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। कोरोना की वजह से आप लोगों की क्लासेज नहीं हो पाई, जिसके कारण मैंने आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया था। बट कुछ लोग मेरे को फोन करके बोले कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, जिसके कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक वर्ड है जो ओइकोनोमिकस से लिया गया। ग्रीक में ओइकोनोमिकस है, जैसे हिंदी में इसे अर्थशास्त्र बोलते हैं, इंग्लिश में इसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं, वैसे ही ग्रीक में इसे ओइकोनोमिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं ग्रीक में इसे? ओइकोनोमिकस। ओइकोनोमिकस को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, एक ओइक्योज एंड दूसरा नोमोज। ओइक्योज मीन्स होता है हाउस होल्ड एंड नोमोज मीन्स होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? ओइक्योज मीन्स हाउस होल्ड एंड नोमोज मीन्स मैनेजमेंट। अगर हम इसको एक साथ बोलें तो क्या बोलेंगे? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब ये हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्या होता है? अपने घर को मैनेज करना, अपने घर का प्रबंधन करना ही क्या कहलाता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब आपके घर का प्रबंधन कैसे करते हैं आप लोग? जैसे कि सबसे पहले तो आप क्या करते हैं? मनी को गेन करते हैं। मनी को सबसे पहले क्या करते हैं? गेन करते हैं, उसके बाद मनी को एक्सपेंड करते हैं। मतलब मनी को गेन करने की एक्टिविटी करते हैं, मनी को यूज करने की एक्टिविटी करते हैं। उसके कारण ही आपका क्या होता है? हाउस का मैनेजमेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मैं एक टीचर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, तो मैं मनी को किस वे में गेन कर रहा हूँ? बाय द टीचिंग, बाय द प्रोफेशनिंग। मतलब प्रोफेशनल एक्टिविटी के थ्रू मनी को गेन कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कपड़ा, आटा, तेल, मिर्च, इनके लिए मनी को मैं क्या कर रहा हूँ? यूज कर रहा हूँ, जिसके कारण मेरा क्या हो रहा है? हाउस का मैनेजमेंट हो रहा है। तो ये क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये वर्ड ग्रीक है। क्लियर? उसके बाद डिफरेंट डेफिनेशन दी गई है इकोनॉमिक्स की डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के द्वारा। पहली डेफिनेशन दी गई है एडम स्मिथ के द्वारा। वो कौन सी? वेल्थ डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन? वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। दूसरी डेफिनेशन दी गई है वेलफेयर डेफिनेशन, जो मार्शल के द्वारा दी गई है। तीसरी डेफिनेशन है स्कार्सिटी, जो रॉबिन्स के द्वारा दी गई है। और चौथी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सैमुअल्सन एंड किन्स के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। अब इन्होंने जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले एडम स्मिथ ने किस पे सबसे ज्यादा जोर दिया? वेल्थ पे। उन्होंने कहा कि जो वेल्थ है वही इकोनॉमिक्स है, मतलब वेल्थ को ही ज्यादा प्रायोरिटी दी है, मैन से ज्यादा, ह्यूमन से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी है? वेल्थ को। फिर उसके बाद मार्शल आए। मार्शल ने कहा कि वेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ह्यूमन का वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस वेल्थ का इस प्रकार यूज करें कि ह्यूमन का वेलफेयर हो। वो वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स होगी। उसके बाद में स्कार्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन रॉबिन्स ने दी। स्कार्सिटी का मीन्स होता है कि लिमिटेड रिसोर्स से ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेना। जैसे मैं ये कहूं कि आपके पास सिर्फ 10 रुपए ही है, अब उनसे कैसे सेटिस्फेक्शन लेंगे आप, ये आपको पता होना चाहिए। अब उस लिमिटेड रिसोर्स को किस प्रकार से यूज करेंगे कि आपको उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, ये डेफिनेशन रॉबिन्स ने दी है। ये स्कार्सिटी है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए को आप खर्च करोगे, और उस 10 रुपए से आपको सेटिस्फेक्शन भी लेना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना। तो मान लीजिए सिर्फ 10 रुपए से कैसे सेटिस्फेक्शन होगा? उसके तरीके ढूंढने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा खुद को कि मेरे को कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद है। अगर मैं ये कहूं कि किसी को समोसे पसंद है, किसी को कचौरी पसंद है, किसी को चावल खाना, किसी को रोटी खाना, किसी को क्या खाना, सभी लोगों की अलग अलग चॉइस होती है। तो सबसे पहले उस चॉइस को पता करना होगा कि हमें क्या पसंद हो, उस 10 रुपए से वही चीज खरीदनी है। जैसे मान लीजिए मेरे को रोटी खाना पसंद है, तो अगर 10 रुपए की मैं 1 या 2 रोटी जो भी मिलती है, 5 रुपए की एक मिलती है, 10 की 2 रोटी ला खा लूंगा, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। बट अगर मैं उन 10 रुपए का समोसा लाके खाता हूँ, तो एक समोसा से मेरा पेट नहीं भरेगा, तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि उस लिमिटेड रिसोर्स को किस तरीके से यूज करना है
कि हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले। तो आपको सबसे पहले ये एस्टिमेट करना पड़ेगा कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा क्या चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है, वही चीज उस 10 रुपए से परचेज करेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा। ये डेफिनेशन थी स्कार्सिटी डेफिनेशन जो रॉबिन्स ने दी, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सैमुअल्सन एंड किन्स ने दी थी। ग्रोथ का मीन्स होता है इंप्रूवमेंट इन दी क्वांटिटी, कोई भी चीज में इंक्रीमेंट होता है क्वांटिटी में वे में उसे बोलते हैं ग्रोथ, और क्वालिटेटिव वे में इंप्रूवमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं डेवलपमेंट। जैसे समझिए कि अगर मैं कहूं कि किसी की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, तो वो क्वांटिटिव वे में है या नहीं है, क्वांटिटिव वे में है तो वो क्या कहलाएगी ग्रोथ। नेशनल इनकम बढ़ रही है तो क्या कहलाएगी ग्रोथ। और उस जो ग्रोथ हुई है उससे क्वांटिटी में इंप्रूवमेंट, उस क्वांटिटी के इंप्रूवमेंट के साथ साथ अगर क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होती है वो डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि बैंकिंग सेक्टर में इंप्रूवमेंट होना ये क्वालिटेटिव है, एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट होना ये क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट है, उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। ये डेफिनेशन किन्स, सैमुअल्सन एंड किन्स ने दी थी। अब हम पढ़ेंगे कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है। कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ है। और फादर ऑफ मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किन्स है। कौन है मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? कौन है? किन्स है। और तीसरा एक और है फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, वो हेनरी चार्ल्स टेलर। फादर ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स कौन है? हेनरी चार्ल्स टेलर। ये तो हुई हमारी इकोनॉमिक्स की स्टडी। अब इकोनॉमिक्स की नॉर्मल डेफिनेशन ले लीजिए। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी रिलेशनशिप अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटी ऑफ द मैन। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी रिलेशनशिप अराइजिंग फ्रॉम वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटी ऑफ मैन। मैं ये पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इकोनॉमिक्स क्या है। वेल्थ को गेन करना और वेल्थ को यूज करने की एक्टिविटी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई एक्टिविटी कोई भी करो, चाहे लेबरिंग करो, चाहे लॉयर की एक्टिविटी करो, टीचिंग की एक्टिविटी करें, डॉक्टरी की एक्टिविटी करें, इन डिफरेंट एक्टिविटी से वेल्थ को क्या कर रहे हैं हम? गेन कर रहे हैं। उसके बाद वेल्थ को यूज कर रहे हैं, हमारी जो आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए मनी को क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं। तो ये एक्टिविटी ही क्या कहलाएंगी? इकोनॉमिक्स कहलाएंगी। और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स किसे कहेंगे? कि एग्रीकल्चर के अंदर वेल्थ को गेन करना है, वेल्थ को यूज करने की जो एक्टिविटी है वो क्या कहलाएंगे? एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। उसके बाद आइए अप्रोचेज या डिवीजन ऑफ द इकोनॉमिक्स। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल। एंड सेकेंड है मॉडर्न अप्रोच। कौन सी अप्रोच? मॉडर्न। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में इकोनॉमिक्स को कैसे समझा गया है और मॉडर्न अप्रोच में इकोनॉमिक्स को कैसे समझा गया है, ये हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। पहला ट्रेडिशनल में प्रोडक्शन, दूसरा एक्सचेंज, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा कंजप्शन और पांचवा पब्लिक फाइनेंस। कौन कौन से? फर्स्ट प्रोडक्शन, सेकंड एक्सचेंज, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ कंजप्शन एंड फिफ्थ पब्लिक फाइनेंस। अब इनको एक एक को पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन से क्या क्या चीजें होती हैं, ये समझेंगे। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस इन विच इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू द आउटपुट। मतलब एक प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर इनपुट क्या होता है? आउटपुट में कन्वर्ट होता है। जैसे हम एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर खेती-बाड़ी करते हैं, खेती-बाड़ी में सबसे पहले क्या करते हैं? इनपुट डालते हैं हम, सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, सारी चीजों का यूज करते हैं। ये सारी क्या है? इनपुट्स है। इनका इनपुट का यूज करेंगे, उसके बाद में क्या होगा? ये ही इनपुट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये इनपुट को डालने से आउटपुट में कन्वर्ट हुए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम प्रोडक्शन बोलते हैं। और प्रोडक्शन से यूटिलिटी क्रिएट होती है। क्या होती है? यूटिलिटी क्रिएट होती है। जैसे मैं कहूँ कि आपने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद में उसका अगर कोई यूटिलाइज कर रहा तो उसके लिए उसकी यूटिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो प्रोडक्शन करने से यूटिलिटी इंक्रीज होती है। उसके बाद में एक्शन, हमने प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन करने के बाद जो ट्रेडिशनल टाइम था, पुराना टाइम था, इकोनॉमिक्स को कैसे समझे थे उसमें बताया गया कि इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज है, बार्टर सिस्टम है।
क्या है, बार्टर। मतलब गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होंगे, न कि मनी दे के और गुड्स का एक्सचेंज। मान लीजिए कि आपने चावल प्रोड्यूस किया और मैंने गेहूं प्रोड्यूस किया, तो मेरे को जब चावल की जरूरत होगी, आपको गेहूं की जरूरत होगी, तो हम एक दूसरे से उस चीज को एक्सचेंज कर लेंगे, उस चीज को हम एक दूसरे को देंगे। वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, बार्टर सिस्टम और एक्सचेंज। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में हम गुड्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस बाय ट्रांसपोर्टेशन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं गुड्स को। उसमें क्या है कि मनी टर्म इंट्रोड्यूस होता है। पहले तो एक्सचेंज हो रहा था तो मनी नहीं दे रहे थे, गुड्स को बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे थे, बट यहाँ मनी दे करके हम क्या करें, उस गुड्स को परचेज कर लें। ये दो प्रकार का होता है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनकम उसकी पर्सनल जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसके बदले में वो उसको इनकम मिली, वो पर्सनल इनकम हो गई है। और दूसरा फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट के थ्रू वो कमोडिटी को जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, उससे जो अर्निंग हुई है, उसके शेयर मिला है, टोटल शेयर में से परसेंटेज डिवाइड करते हैं, उससे क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और फिर उसके बाद कंजप्शन, जो हमने कमोडिटी प्रोड्यूस किया उस कमोडिटी को फाइनल डिस्पोज करते हैं, फाइनली कंज्यूम कर लेते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंजप्शन। और लास्ट वाला है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस पुराने टाइम में क्या होता था, जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो पब्लिक फाइनेंस कैसे करते थे कि जो जनता के ऊपर वो टैक्स लगाया करते थे, उसमें मनी तो हुआ नहीं करती थी, तो जो प्रोड्यूस किया उन्होंने, प्रोडक्शन लिया, उस प्रोडक्शन को ही क्या करते थे, वो टैक्स के रूप में लिया करते थे। और आज भी ये सिस्टम चल रहा है। आज ये टैक्स के रूप में पर्सनल टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में चल रहे, जो गवर्नमेंट हमसे लेती है, उसे हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। ये होगी ट्रेडिशनल अप्रोच। उसके बाद में हम मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच दो प्रकार से डिवाइड की हुई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक वही ग्रीक वर्ड है, ग्रीक में माइक्रोज, MIKROS, माइक्रोज। माइक्रोज मीन्स होता है स्मॉल और मीडियम पार्ट्स। क्या होता है, स्मॉल और मीडियम पार्ट्स। अब इसको डेफिनेशन समझिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल या स्मॉल यूनिट या मिलियन पार्ट्स की इकोनॉमिक वे में स्टडी करते हैं, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि एक मेरे पर्टिकुलर पर्सन की या इंडिविजुअल पर्सन की या स्मॉल यूनिट की या सिंगल यूनिट की स्टडी कर रहे हैं कि मैं क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, कितनी कितनी प्राइस पे खरीदता हूँ, कौन कौन सी ब्रांड में परचेज करता हूँ, तो इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हैं हम इकोनॉमिक वे में। कितना पैसा ये देना पसंद करता है, कितना नहीं देना पसंद करता है, ये खर्चा कितना कर सकता है, इनकी इनकम कितनी, वो पर्सनल मतलब इंडिविजुअल पर्सन की या स्मॉल लेवल पे हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक वे में, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी ग्रीक वर्ड है, MAKROS, मैक्रोज से लिए, मैक्रोज है वो ग्रीक और उसका मीन होता है लार्ज या होल। अब ये क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो इंडिविजुअल स्टडी की थी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उस इंडिविजुअल यूनिट का क्या करते थे, एग्रीगेशन और समेशन। जैसे मेरी स्टडी की अकेले की मैं क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ, कितनी प्राइस पे खरीदता हूँ, क्या कौन कौन सी ब्रांड खरीदता हूँ, तो ये मेरी स्टडी कर ली। वैसे ही सब लोगों की उस मार्केट में स्टडी करते हैं, उनका एक साथ समेशन कर देते हैं, सबकी स्टडी करके उनको जोड़ देते हैं, एडिशन कर देते हैं, समेशन कर देते हैं, एग्रीगेशन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और उसके बाद में है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या है कि हर इंसान की क्या होती है, अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, बहुत सारी होती है, कोई अनगिनत होती है जिसकी गिनती नहीं होती, बोले इन्फिनाइट या अनलिमिटेड बोल सकते हैं। जब अनलिमिटेड वांट्स क्रिएट होंगे तो उनको हम सेटिस्फाई भी करना चाहेंगे। सेटिस्फाई कैसे करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू। कैसे करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी के, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल मैनेजमेंट, इनका यूज करेंगे हम। इनका यूज करने से हमें रिवार्ड मिलेगा। ये एक्टिविटी करेंगे तो अगर लैंड को यूज कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें रेंट मिलेगा, लेबर का यूज कर रहे हैं तो वेज मिलेगा, कैपिटल का यूज कर रहे हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा, और मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का यूज कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की, इन इकोनॉमिक एक्टिविटियों को करने से हमें ये अर्निंग मिल रही है, ये हमें कमाई मिल रही है, मनी मिल रही है, या हमें रिवार्ड मिल रहा है। इन रिवार्ड को हम क्या करेंगे,
परचेज करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए, अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, गुड्स और सर्विस को प्राप्त करने के लिए इनको क्या करेंगे, खर्च करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, स्पेंड करेंगे। उनको खर्च करने से हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और सेटिस्फेक्शन मिलते ही और बहुत सारी वांट्स हमारी क्रिएट होने लगती हैं। फिर उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए फिर से वही इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वही रिवार्ड लेना पड़ेगा, और वही गुड्स एंड सर्विस परचेज करनी पड़ेगी, वही सेटिस्फाई करना। तो ये हमारी डेली लाइफ में ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स का एक साइकिल है जो हमारी लाइफ में चलता रहता है। तो प्लीज आप इसको अच्छे से समझिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे से कांटेक्ट करना, और कोई डाउट है तो मुझे बताना।